नमस्कार दोस्तों, मैं नील कमल आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः मुखातिब हूँ। आज मैं आपको उर्दू के एक महान कवि जनाब प्रोफ़ेसर वसीर बद्र साहब से परिचित कराने जा रहा हूँ। चूँकि मैं आज आप लोगों के समक्ष उनको इसलिए रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं वर्तमान समय में जिस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ या मैं जिस विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ, वो वहाँ पूर्व प्रोफ़ेसर रह चुके हैं। तो उनसे एक अ, आंतरिक लगाव सा मैं महसूस करता हूँ। और हालांकि मैंने उन्हें देखा नहीं, अब वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनकी अवस्था काफ़ी हो चुकी है, लगभग 90 वर्ष के हैं वो। तो हालांकि मैंने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे विश्वविद्यालय से उनका ताल्लुक़ है, हमारे विश्वविद्यालय में वो कभी प्रोफ़ेसर रह चुके थे, तो उनसे एक आंतरिक लगाव तो रहता है। हालांकि मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, वहाँ उस विश्वविद्यालय ने भारत को ऐसे ऐसे महान विभूतियों को समर्पित किया है जिन्होंने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि कई पुरस्कार पाए और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया। मैं जनाब डॉक्टर वसीर बद्र साहब को याद करते हुए, उनसे अनुराग स्थापित करते हुए, एक शायर हैं इस्माइल राज, उनकी पंक्तियों से मैं इनका परिचय या इनका तारुफ शुरू करूँगा। कहते, मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग। तो इस तरह से, चूँकि ये जो जनाब प्रोफ़ेसर वसीर बद्र साहब हैं, ये भी रूमानी या रोमानियत के शायर हैं। इनके चूँकि इन्होंने न केवल शायरी लिखी बल्कि फ़िल्मों में भी कई ऐसे गीत लिखे। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही चर्चित गीत है जिसमें जो ये लिखते हैं कि ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हालांकि ये हम लोगों ने सुन रखा है इनके गीत को, तो ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया गीत है। मैं अब इनके कुछ आसार या इनकी कुछ पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करूँगा या प्रयत्न करूँगा, जिससे कि आप इनके विषय में कुछ जानने की या कुछ पढ़ने की जिज्ञासा अपने अंदर उत्पन्न कर सकें। कहते हैं, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। एक जगह वो लिखते हैं, चूँकि ये रूमानियत के कवि हैं, इनकी कविता में या इनके गज़ल में, इनके गीतों में आपको माशूक़ा से, यानी प्रेयसी से, हिंदी में जिसको कह सकते हैं हम, प्रेयसी से बिछड़ाव की स्थिति इन्होंने अपने शेर व शायरी में दिखाया है। ये एक जगह लिखते हैं कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हालांकि इनका जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे हम जैसे युवाओं के लिए, हम जैसे युवाओं में जो सबसे संजीवनी का काम करता है, इनके एक गज़ल या इनकी एक गज़ल मुझे बहुत प्रिय है। मैं बहुत, जब भी एकांत महसूस करता हूँ या मैं जब भी अकेलापन महसूस करता हूँ, तो मैं इनकी उस गज़ल को पढ़ लिया करता हूँ। या चूँकि इनकी किताबें मेरे पास हैं, तो मैं हमेशा उस गज़ल पे विशेष केंद्रित रहता हूँ कि हमारा दिल सवेरे का सुनहरा शाम हो जाए, चिरागों की तरह शामें जले और जाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे और जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, अजब हालात थे कि दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह वीरान हो जाए।
समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दो हमको, हवाएं तेज हो और कश्तियों में शाम हो जाए। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ। यहाँ देखिए किस तरह ये अपने अपने महबूबा को, चूँकि मुझे एक उर्दू में महबूबा के लिए या प्रेयसी के लिए एक बहुत ही शानदार शब्द का प्रयोग किया गया है। वो मेरे ज़हन से अभी विस्मृत हो रहा है, मेरे ज़हन में वो शब्द आ नहीं रहा है। क्योंकि आप लोगों में से अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट करके बताएं। ये एक जगह लिखते हैं कि मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा। जब वो बिछड़ जाते हैं, जब अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो शायर को ये पता है कि मुझसे बिछड़ने के बाद या मुझसे अलग होने के बाद मेरी प्रेमिका, मेरी महबूबा, मेरी प्रेयसी कहाँ जा सकती है। तो वो कहते हैं कि मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदे आसमां छूने में जब नाकाम हो जाएं। और सबसे अंतिम और सबसे प्रभावशाली पंक्ति जो है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने ज़िंदगी की किस गली में शाम हो जाए। धन्यवाद।